तारीख के औराक में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ हुक्मरान नहीं होते बल्कि एक नजरिया बन जाते हैं। 12वीं सदी सलेबी जंगों की आग पूरे मशरिक़ वुस्ता को अपनी लपेट में ले चुकी थी। यरूशलेम, बैतुल मुक़द्दस, वो मुक़द्दस शहर जहां अंबिया ने कदम रखे, जहां मस्जिद अक्सा मौजूद है, वो दुश्मन के कब्जे में था। मुसलमान दुनिया टूट चुकी थी, सल्तनतें बिखरी हुई थीं, दिल कमज़ोर हो चुके थे। लेकिन इसी तारीकी में एक नौजवान उभर रहा था, एक ऐसा इंसान जिसकी तलवार से ज़्यादा उसकी अदल, तक़वा और रहमदिली मशहूर होने वाली थी। एक ऐसा सिपाह सालार जिसने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया लेकिन खून की नदी बहाए बगैर। ये कहानी है इस्लाम के अजीम सुल्तान की, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का असल नाम यूसुफ बिन अय्यूब था। वो 1137 या 1138 ईस्वी में तकरीत के मकाम पर पैदा हुए, जो आज के इराक में वाक़ है। उनका ख़ानदान कुर्द नस्ल से ताल्लुक़ रखता था। उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और चचा असदुद्दीन शेर को बहादुर सिपाही और बाअसर रहनुमा थे। ये वो ज़माना था जब सलेबी अफवाज ने शाम और फ़लस्तीन के कई इलाकों पर कब्जा कर रखा था। 1090 में बैतुल मुक़द्दस सलेबियों के हाथ में चला गया था। मुसलमानों के दिल ज़ख्मी थे लेकिन क़यादत बिखरी हुई थी। इसी दौर में शाम के अजीम हुक्मरान नूरुद्दीन ज़ंगी मुसलमानों को दोबारा मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे थे, और उन्हीं के ज़ेरे साया एक नौजवान तरबियत पा रहा था जो आने वाले वक्त में तारीख का रुख बदलने वाला था। ये नौजवान था सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी दमिश्क में गुजारी। दिलचस्प बात यह है कि नौजवानी में वो सिर्फ जंगजू नहीं थे, उन्हें इल्म, फ़िक़्ह और दीन से ख़ास दिलचस्पी थी। वो उलमा की मजालिस में बैठते, कुरान सुनते और इस्लामी तारीख़ का मुतालिया करते। उनके असातिज़ा अक्सर कहते थे, ये नौजवान सिर्फ सिपाही नहीं बनेगा, ये एक आदिल हुक्मरान बनेगा। उनके चचा असदुद्दीन शेर को शाम के एक मशहूर सिपाह सालार थे। जब मिस्र में सियासी बहरान पैदा हुआ तो नूरुद्दीन ज़ंगी ने शेर कोह को वहां भेजा। सलाहुद्दीन भी इस मुहिम में शामिल हो गए। यही वो सफ़र था जिसने एक तालिब इल्म को तारीख़ के अजीम सिपाह सालार में बदलना शुरू किया। 1169 में एक हैरान कुन वाक़या पेश आया। शेर कोह मिस्र के वज़ीर बने, लेकिन चंद ही महीनों बाद उनका इंतकाल हो गया। अब सवाल था, मिस्र जैसे बड़े और अहम इलाके की क़यादत कौन संभालेगा? सबकी नज़रें एक नौजवान पर जाकर रुक गईं, सलाहुद्दीन अय्यूबी। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ तकरीबन 31 साल थी। बहुत से लोग हैरान थे, क्या ये नौजवान इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकेगा? लेकिन सलाहुद्दीन ने सबसे पहले एक अहम फैसला किया। उन्होंने मिस्र में फातिमी खिलाफत का खात्मा किया और दोबारा अब्बासी खिलाफत के नाम का खुतबा पढ़वाया। ये सिर्फ सियासी कदम नहीं था, ये मुसलमानों को दोबारा मुत्तहिद करने की कोशिश थी। आहिस्ता आहिस्ता मिस्र मजबूत होता गया और सलाहुद्दीन एक हुक्मरान के तौर पर अदल, सादगी और दयानत के लिए मशहूर होने लगे। उस वक्त मशरिक़ वुस्ता का सबसे बड़ा मसला था सलेबी रियासतें। ये रियासतें शाम और फ़लस्तीन के कई इलाकों पर काबिज थीं। बैतुल मुक़द्दस भी इन्हीं के हाथ में था। सलाहुद्दीन जानते थे, सिर्फ जंग जीतना काफ़ी नहीं होगा, पहले मुसलमानों को मुत्तहिद करना होगा। उन्होंने मिस्र को मजबूत किया, फिर शाम के मुख्तलिफ इलाकों को मुत्तहिद किया। कई सालों तक उन्होंने सब्र और हिकमत से काम लिया। आखिरकार मुसलमानों की एक बड़ी ताकत तैयार हो गई। 1187 का साल, ये वो साल था जिसने तारीख बदल दी। जंग हित्तीन, ये सलेबियों और मुसलमानों के दरमियान फैसला कुन मार्का था। गर्मी शदीद थी, मैदान खुश्क था। सलाहुद्दीन ने हिकमत से सलेबी अफवाज को पानी से दूर कर दिया। थकी हुई, प्यासी सलेबी फौज कमजोर पड़ गई और फिर मुसलमानों ने जबरदस्त हमला किया। ये जंग सलेबी ताकत के लिए तबाहकुन साबित हुई। हित्तीन के मैदान में तारीख ने एक नया मोड़ लिया। जंग हित्तीन के बाद रास्ता साफ था। अब मुसलमानों का हदफ था बैतुल मुक़द्दस। ये वो शहर था जो तकरीबन 88 साल से सलेबियों के कब्जे में था। सलाहुद्दीन की फौज शहर के करीब पहुंची। मुहासरा शुरू हुआ।
शहर के अंदर खौफ था। लोग जानते थे कि मुसलमान बदला ले सकते हैं, क्योंकि 1199 में जब सलेबियों ने शहर फतह किया था, उन्होंने हजारों मुसलमानों को कत्ल कर दिया था। लेकिन सलाहुद्दीन ने एक मुख्तलिफ रास्ता चुना। उन्होंने ऐलान किया, जो लोग शहर छोड़ना चाहें उन्हें अमान दी जाएगी, कोई कत्ले आम नहीं होगा। ये फैसला उस दौर की जंगी रिवायात के खिलाफ था, लेकिन यही सलाहुद्दीन की अजमत थी। अक्टूबर 1187 वो दिन आ पहुंचा। बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे खुल गए। मुसलमान शहर में दाखिल हुए। तकरीबन 88 साल बाद मस्जिद अक्सा दोबारा मुसलमानों के हाथ में थी। लोगों की आंखों में आंसू थे। सलाहुद्दीन मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए। कहते हैं कि उन्होंने ज़मीन को बोसा दिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन सबसे हैरान कुन बात उनका रहम था। उन्होंने ईसाई शहरियों को अमान दी। जो फिदिया दे सकते थे उन्हें जाने दिया गया। जो नहीं दे सकते थे उनमें से बहुत सौ को खुद सलाहुद्दीन ने आज़ाद कर दिया। ये वो लम्हा था जब दुश्मन भी उनकी अजमत का एतराफ़ करने लगा। ये फतह सिर्फ तलवार की नहीं थी, ये फतह थी अखलाक, अदल और ईमान की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ एक फातिह नहीं थे, वो एक ऐसे हुक्मरान थे जिन्होंने दिखाया कि ताकत के साथ रहमत भी हो सकती है। उन्होंने हमें सिखाया, असल कामयाबी सिर्फ जंग जीतना नहीं बल्कि किरदार जीतना है। उनकी ज़िंदगी सादगी की मिसाल थी। तारीख बताती है कि उनके इंतकाल के वक्त उनके पास ज़ाती दौलत तकरीबन न होने के बराबर थी। एक सुल्तान जिसने अजीम सल्तनत कायम की, लेकिन अपनी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारी। आज भी जब हम मस्जिद अक्सा का नाम सुनते हैं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की याद ताज़ा हो जाती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है, जब ईमान, इत्तिहाद और अदल एक साथ आ जाएं तो तारीख का रुख बदल सकता है।